आज आप सभी के बीच में गुरु माँ उपस्थित होने वाली हैं और गौ कथा के माध्यम से आप सभी को ये बताने वाली हैं कि गौ सेवा के लिए हम सभी को तत्पर रहना चाहिए, हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए और गौ सेवा के महत्व को समझना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बता दूं आप सभी को कि गुरु माँ ना सिर्फ गौ सेवा में आगे हैं, बल्कि जो भारतीय संस्कृति के धर्म कहे जाते, आधार कहे जाते हैं, स्तंभ कहे जाते हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ गीता, गंगा, गायत्री, उनकी भी संरक्षक हैं। साथ ही साथ हमारी भारतीय संस्कृति को वो लगातार आगे बढ़ा रही हैं अपने प्रवचनों के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। तो कुछ ही क्षण में गुरु माँ आप सभी के बीच उपस्थित होंगी गौ सेवा का महत्व बताने के लिए। और गौ सेवा के महत्व को गुरु माँ के द्वारा समझने के साथ साथ कहीं ना कहीं हम सभी को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गौ माता जिनके लिए बारे में हम ये कहें कि हमारी भारतीय धर्म और संस्कृति का आधार है, गौ माता के भीतर समस्त तीर्थ धाम बसे हुए हैं, बल्कि गौ माता का महत्व सर्वोपरि है। गौ माता जिनके कहते हैं कि दर्शन मात्र से हमारे संपूर्ण दुख दर्द और जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। गौ माता जिनके स्पर्श मात्र से हमारे जितने भीतर दुख छुपे हुए होते हैं, जितने भी दर्द छुपे हुए होते हैं, वो दर्द एकमात्र स्पर्श से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही गौ माता की आज हम देख रहे हैं कि दुर्दशा हो रही है, हम उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी बात पर आप सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए गुरु माँ आज गौ कथा करने हेतु हमारे बीच में उपस्थित होने वाली हैं। हम सभी को ये जानने की ज़रूरत है कि गौ माता, जो कि हमारी भारतीय धर्म में कहा जाता है, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि सर्वोपरि है, किसी भी देवता और तीर्थ से ऊपर हम कहते हैं, हमारे वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गौ माता का स्थान है। ऐसा क्यों? क्योंकि गौ माता के प्रति रोम रोम में हम बात करें तो समस्त प्रकार के जो देवी देवता हैं, करोड़ों देवी देवता हैं, उनका वास कहा जाता है। तो इसलिए हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में समस्त जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। एक बार सभी अपने भक्तों को जोर से बोले गौ माता की। देखिए, जन्मदिन आज हम आप सबसे पहले आप सब भक्तों का स्वागत करते हैं सह दिल से कि आज आपने जन्मदिन के भी दिन यहाँ पहुँच करके मेरी माँ की महिमा का सुनने के लिए अपना कीमती समय निकाला। देखिए, समय बहुत कीमती है। हर बार बाबा की, बालाजी महाराज की हमारी ऐसी कृपा है, माता रानी की ऐसी कृपा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे मौके पे हमें यहाँ मिलवा देते हैं। कहते हैं भक्त और भगवान का बड़ा प्रेम का एक रिश्ता रहता है, कहीं ना कहीं दिल से हम ना चाहते हुए भी वहां पर पहुंच जाते हैं। गौ माता जन्मदिन आज हमारा सफल हो जाएगा कि आज हमने जो मनुष्य का चोला धारण कर रखा है, अगर मेरी माँ की सेवा के लिए वो चोला काम आ जाए तो हमारा जन्म सफल हो जाएगा। माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे माता रानी, इतनी शक्ति दे, इतनी अपनी गौ माता, वो माँ जिसके लिए हमने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, और उस माँ की एक एक महिमा को जानना है, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो कोई त्योहार हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस हो, चाहे एकादशी हो, चाहे कोई भी त्योहार क्यों ना हो, लेकिन माँ को कभी भी नहीं भूलना है। जब भगवान ने हमें ये चोला दे दिया है तो कोई ना कोई एक नेक कार्य करके जीवन में हम जरूर जाएंगे। और आप सभी भक्त भी बहुत बहुत आपका सह दिल से शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहती हूँ कि आज की भाग दौड़ के समय में किसी के पास इतना समय नहीं होता जो बैठ करके किसी भी धार्मिक कार्यों में जा करके अपने जीवन को सफल बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपके भी पुण्य कर्म जो है वो जागृत हो गए हैं। आप ऐसे पवित्र स्थान पर आकर के बैठ करके ज्ञान के जो दो शब्द भी ज्ञान के अगर कानों में जाते तो कहीं ना कहीं जीवन में कोई भी परेशानी या अत्याचार होता है तो एक बार आपका दिल पिघल जाता है और आपके मन में विचार आता है कि कहीं हमने एक गौ कथा का वर्णन सुना था और आज हमें अपनी माँ को बचाना है, रक्षा करना है, सेवा करना है। जीवन का एक ही लक्ष्य हमारा होना चाहिए, सेवा। और जब सेवा कामयाब हो जाती है तो हर तरह का समाधान हमारी जिंदगी में आना
शुरू हो जाता है। हमारा जीवन का कोई भी अंश क्यों ना हो, कोई भी समय क्यों ना हो, जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हम अपनी गौ माता की सेवा करते रहेंगे और आप सब भक्तों को अपने साथ लेकर के माँ की रक्षा करेंगे और उनके अत्याचारों को बचाएंगे। आज सभी को मैं एक और जोर से आपको बहुत बहुत माँ की महिमा का वर्णन होगा और जितने भी यहाँ भक्त पहुंच रहे हैं, एहसास चैनल के माध्यम से हमारे गो भक्तों को एक एक कोने में यह आवाज जानी चाहिए कि गो भक्तों उठो जागो, आज वो समय आ गया है कि हमें अपने माँ को बचाना है। जिसका हमने दूध पिया है उस दूध को कर्ज अदा करने का समय आ गया है और हमें उस दूध का कर्ज अदा करना होगा। चैनल एक मीडिया का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करेंगे हम सब भक्त। एक बार ऐसा चैनल के लिए जोरदार ताली, क्योंकि हमारा एक एक शब्द हिंदुस्तान के कोने में जाएगा और वहां से निकले हुए हर भक्तों को निकाल करके लाएगा गो भक्तों को। सबसे पहले हम सब गो भक्तों को एक होना है। जब हम सब गो भक्त एक हो जाएंगे तभी हम अपनी मंजिल में आगे बढ़ेंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो आज का दिन पूरा हम अपनी माँ की महिमा को सुनने के लिए, वर्णन करने के लिए, उसके चमत्कार को जानने के लिए और उसके लिए एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, गो माता